गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 कैसे हैं आप लोग? चलिए अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, आपके फर्स्ट चैप्टर जो शुरू किया गया था फ्रैक्शन, उसमें आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। कल जो पढ़ाया था उसमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर्स जो था, उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो सकते हैं वो सारा एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। जो उसमें लास्ट पॉइंट आपका रह गया है वो है किसी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म, या ये कहिए उसको लोवेस्ट टर्म नहीं कर कर कभी कभी उसको इरेड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। इरेड्यूसिबल का हिंदी में मतलब हुआ, उसको ऐसे समझिए कि जो रिड्यूस नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, अब और कम नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। किसी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म कब कहलाएगा, है ना। कोई एक फ्रैक्शन है, बोलेंगे इस फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म निकालिए, है ना, लोएस्ट टर्म निकालिए, या इस फ्रैक्शन का इरिड्यूसिबल फॉर्म निकालिए। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि किसी फ्रैक्शन का इरिड्यूसिबल फॉर्म किसको कहते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कोई एक फ्रैक्शन है जिसको उसके इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या उसके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मतलब क्या करना है, जब किसी फ्रैक्शन का, हर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, हर एक फ्रैक्शन में होता है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन, जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन वन, है ना, तो उस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को कहते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है और आपस में रिड्यूस नहीं हो सकता है, आपस में कट नहीं सकता है ना, कट नहीं सकता है मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है, किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वैसे परिस्थिति में बोलेंगे तो सर अगर मान लीजिए किसी फ्रैक्शन को इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने आता है डिवीजन मेथड से, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कुछ आएगा, जो एचसीएफ आएगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड हो जाएगा, तो उसके बाद कोई फैक्टर उनके बीच में कॉमन बचेगा ही नहीं, है ना। इकलौता फैक्टर क्या बच जाएगा? इकलौता फैक्टर बच जाएगा उनके बीच में 1। जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं, है ना, 20/65, ठीक है, 20/65 ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है 20, डिनोमिनेटर है 65, ठीक है। तो बोलेंगे इसको अपने इररिड्यूसिबल फॉर्म में या लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए। तो अभी दिख रहा है कि 20 और 65 दोनों ही एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, वो है 5 से 20 भी डिवाइड हो सकता है और 5 से 65 भी डिवाइड हो सकता है। अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 इंटू 13 टाइम्स 65, सॉल्व करेंगे तो क्या बच गया? 4/13, ठीक है। तो दिख रहा है कि 20/65 में अभी इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता था, वो क्या था? 5, ठीक है। तो क्या किए, 20 और 65 दोनों को 5 से डिवाइड कर दिए, तो बच गया 4/13। अब देखेंगे तो 4 और 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। 4 और 13 को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं बचा जो 4 और 13 दोनों को डिवाइड कर सकता हो। इकलौता नंबर क्या बच गया? वो है 1। बात सुना है?
तो 4 और 13 को अब कौन डिवाइड कर सकता है? केवल 1 डिवाइड कर सकता है। तो कहेंगे नाउ 4/13 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 20/65, या ये कहेंगे कि 4/13 इज द इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 20/65, है ना। तो क्या लिखेंगे? 20/65 लोएस्ट टर्म्स 4/13। बात समझ आ गया? 20/65 अपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट होकर कितना में हो गया? 4/13। कैसे हुआ? जब 20/65 को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन कॉमन फैक्टर केवल 5 नहीं है, 5 उन दोनों का HCF भी है। देखिए निकाल के दिखाते हैं। 20 और 65 का HCF निकालते हैं। 23 या 60 बचा 5, 5 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, कट गया। तो HCF क्या हो गया? द लास्ट डिवाइजर, ये HCF कितना आया? 5। ठीक है, तो क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लीजिए, और HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए HCF से, है ना। HCF कितना आया है? 5। HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया HCF से। डिवाइड करने पर जो आया वो जो है फॉर्म होगा फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, या ये कहिए लोवेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, लोवेस्ट टर्म होगा। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर लोवेस्ट टर्म निकालना है तो मतलब क्या करना है? उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करिए या रिड्यूस करिए ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन को अगर लोएस्ट टर्म में या इररेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालिए और उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा, न्यूमरेटर का अपना क्वोशिएंट आएगा, डिनोमिनेटर का अपना क्वोशिएंट आएगा। जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बचेगा दैट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, या ये कहिए इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो क्या कहेंगे? 20/65 का लोएस्ट टर्म क्या है? 20/65 का लोएस्ट टर्म है 4/13। बोलेंगे क्या प्रूफ है कि 4/13 जो है वो लोएस्ट टर्म है? तो बोलेंगे चेक करके देख लीजिए, 4/13 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इकलौता कॉमन फैक्टर जो 4 और 13 दोनों का है वो है 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 13 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो प्रोसेस समझ में आ गया? किसी भी फ्रैक्शन को इररेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेते हैं। HCF निकाल लिए। HCF निकालकर HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर जो बच गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिए, है ना। अब ये जो फॉर्म है यही इस फ्रैक्शन का 20 इस फ्रैक्शन का इररेड्यूसिबल फॉर्म है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? 20/65 का इररेड्यूसिबल फॉर्म है 4/13। ये हो गया आपका इररेड्यूसिबल फॉर्म। अब अगला टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पहले की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार प्रोसेस जो है प्रोसीजर कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं आगे देखते हैं। So the next topic that we are going to discuss is the addition and subtraction of fractions. Fractions को कैसे हम ऐड करते हैं या fractions को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इस पूरे डिस्कशन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। वन इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनदर इज अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है पता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है पता है। जब लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पता है तो ये भी पता होगा लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें
फ्रैक्शंस, वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है वैसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को या दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन को दो पार्ट में बांट देते हैं, वन इज द लाइक फ्रैक्शन, अनदर इज अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। देखिए, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है मतलब वैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। कैसे, देखिए 2/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5 दिख रहा है। ये तीनों फ्रैक्शन कैसा है, ये तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, बोलेंगे जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन तीनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा 5। ठीक है, जो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है तीनों का, वही इन तीनों के एडिशन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को, तीनों फ्रैक्शन है, तीनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो भी एक फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो तीनों के एडिशन पर जो फ्रैक्शन आएगा उसका भी तो कोई डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर कौन होगा, जो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, जो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर ही एडिशन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इतना हो जाएगा उसके बाद सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है, सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो तीनों को ऐड करने पर जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर मिल गया। अब न्यूमरेटर क्या होगा, तो न्यूमरेटर जो तीनों ही फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर है उन सारे न्यूमरेटर्स को एडिशन के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 2 लिख दिए, दूसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 4 लिख दिए, तीसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 1 लिख दिए। तो तीनों न्यूमरेटर आ गया, अब तीनों को ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7। ठीक है, डिनोमिनेटर जो 5 था वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे प्रोसीजर में क्या दिखा कि जब हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो दिख रहा है कि लाइक फ्रैक्शन है, इसका क्या प्रूफ है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है वही इन तीनों के एडिशन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था वही कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर ले लेंगे। बोलेंगे सर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, तो सिंपली जो तीनों लाइक फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर है वो तीनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन का साइन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आएगा 7, डिनोमिनेटर यहाँ पे था 5, वही डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब फाइनल आंसर लिखते हैं, जब भी किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पर जो फाइनल आंसर आता है उसमें कभी भी उस आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो कभी भी फाइनल आंसर जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 होल 2/5। ठीक है, 1 होल 2/5। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 2 और डिवाइजर है 5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, देखिए यहाँ पे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, बचेगा रिमाइंडर 2, तो क्वोशिएंट हो जाता है होल, रिमाइंडर हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाता है डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो इतना आ गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया। अब वैसे ही जब हमको फ्रैक्शंस को ऐड करना है और फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को आप अपना बनाइएगा। ठीक है, हम अपने तरफ से एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है ना। हम 2 नहीं 2 या 3 नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को भी ऐड करते हैं, हम 2 का ही बताते हैं
3 को आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए हमको ऐड करना है 2/5 प्लस 7/10, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, देखिए इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 10, ये दोनों कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को अगर ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो ऐड करके निकालेंगे, जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो भी एक फ्रैक्शन ही होगा, उस फ्रैक्शन का कोई तो डिनोमिनेटर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा, जो पहले फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो डिनोमिनेटर से डिफरेंट है, लाइक था, जब लाइक था तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 5 लिए थे ना, तो बोलेंगे क्यों, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही ना आएगा, बात समझ रहा है, इसलिए यहाँ पर तो वो काम नहीं करना पड़ा। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 into 2 which is equal to 10, ठीक है। कितना आया एलसीएम, एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 10, तो जितना एलसीएम आया वहां पे डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम निकल गया, दोनों जो अनलाइक डिनोमिनेटर्स था, वो डिनोमिनेटर जो एक बराबर नहीं था, अलग अलग था, उन दोनों का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकाल के जो आया वो डिनोमिनेटर हो गया। जो एलसीएम आया उसको अब एक एक करके दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से अगर एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 को जब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 5 से जब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 2 जा 2, 5 2 जा 10, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने पर आया क्वोशंट है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा है, यहाँ पर 5 से जब 10 को डिवाइड किए तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, क्वोशंट 2 आया। जो ये क्वोशंट आएगा, जो ये क्वोशंट आएगा अब वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आया कितना 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये डिवाइड करने पर एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद साइन क्या है, प्लस, प्लस साइन लिख दिए, ठीक है। वैसे ही दूसरे डिनोमिनेटर से अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो जब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, 1 से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7, तो आ गया 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 10। आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हो जाएगा 1 होल 1/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं कि कैसे ऐड करना है अनलाइक फ्रैक्शन को। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो जो अनइक्वल डिनोमिनेटर्स है उन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा दोनों के एडिशन का। जो डिनोमिनेटर एलसीएम आया उस डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आया उस क्वोशंट को अपने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। सिमिलरली दूसरे फ्रैक्शन में बीच में साइन है प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस है, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, 1 को जब 7 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 into 1 इज इक्वल टू 7, लिखा गया यहाँ पे 7। फिर दोनों जो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पर आया है इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ दीस टू फ्रैक्शंस,
है ना, इन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन इतना होगा। लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो इम्प्रॉपर फॉर्म में आंसर को नहीं लिखते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आएगा 1/10। यहाँ पर आंसर हो गया, बस समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। So the next topic that we are going to discuss is subtraction of fractions. इसको भी वैसे ही करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन को दो पार्ट में कर लेते हैं। वन इज द लाइक फ्रैक्शन, अनदर इज अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, हमको सब्ट्रैक्ट करना है 4/5 माइनस 2/5, ठीक है। दिख रहा है ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? डिनोमिनेटर सेम है। चलो इस बार 5 नहीं करते हैं, इस बार 7 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहिएगा क्या हर एक लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो मैंने बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 लिखा था, आपका मर्जी है तो हम चेंज कर दिए 7 लिख दिए, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन एक लाइक पेयर ऑफ फ्रैक्शन है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर पर अगर इन दोनों का हम ये कहिए कि कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, या फिर ये कहिए कि उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 7 और 7 का एलसीएम 7 ही ना होगा, ठीक है। एलसीएम लीजिए, या ये कहिए कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। तो या फिर 7 ऐसे ही लिख दीजिए, या ये कहिए कि हम इन दोनों का एलसीएम निकाले हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का एलसीएम निकाले हैं। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 7। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4। बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है माइनस, तो साइन जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 2 है, तो आया है। इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया तो कितना आया है 1 आया है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 7। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ आ गया, बहुत ही आसान है। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम ही होगा, सेम डिनोमिनेटर का एलसीएम उतना ही होगा जितना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम उतना ही होगा जितना डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम हो गया 7, ठीक है। इस एलसीएम से पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। बीच में साइन है माइनस, माइनस साइन जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया। फिर दूसरे फ्रैक्शन पे आते हैं, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7, डिनोमिनेटर 7 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 बड़ा है 2 छोटा है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया 2 न्यूमरेटर हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर से 7, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, तो फाइनल आंसर इज 2/7। ये तरीका हो गया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन को। अब अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, हम अपने लिए एग्जांपल में लिखते हैं, ठीक है। 9/10 माइनस 7/15, ठीक है। दिख रहा है ये दोनों फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन एक कैसा फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन एक अनलाइक फ्रैक्शन है ना। क्यों? इसका डिनोमिनेटर है 10 और इसका डिनोमिनेटर है 15। बात समझ में आ गया, इसका डिनोमिनेटर है 10, इसका डिनोमिनेटर है 15, दोनों डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये दोनों फ्रैक्शन कैसा हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। अगला काम क्या करेंगे, जो दोनों डिनोमिनेटर्स है इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे।
है ना। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का, है ना। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 आया। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, एलसीएम कितना हो गया 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर कितना हो गया, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, जो कि दोनों फ्रैक्शंस के बीच का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। जो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर है 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है माइनस, तो जैसा साइन है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, है ना। अब दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 15 इस डिनोमिनेटर से कॉमन डिनोमिनेटर जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 7 है यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में 27 माइनस 14 है, 27 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 13, डिनोमिनेटर यहाँ पे था 30, जो डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन प्रोसीजर टू सॉल्व एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जो भी तरीका बताया गया है उस तरीके को ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है जिसमें फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ होगा, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो जो अगर मिक्स फ्रैक्शन में के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे नॉर्मल एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तब ना, है ना, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है या ये कहिए कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जैसा यहाँ पर बताया है वैसी तरीके को फॉलो करेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सेम तरीका है, केवल तरीका को सही रखना है, प्रोसीजर को सही रखेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा और बिल्कुल सही बनेगा, गलत होने का चांसेस ही नहीं है ना। तो जो तरीका बताए हैं उस तरीके को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 2 या 3 बार ना हो तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर आपके बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है उस सॉल्व एग्जाम्पल को बनाइएगा, फिर एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सिंपलेस्ट या ये कहिए कि इररिड्यूसिबल फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो आपको बताए हैं आज। उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल जो होमवर्क आज का दे रहे हैं वो है आपका सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया हुआ है ना। अभी होमवर्क में सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल बना लीजिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा हम लोग कल करेंगे, कुछ उस एक्सरसाइज में मौजूद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके ऊपर डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका जितना चीज एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था वो खत्म कर दिए हैं। जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको सॉल्व करिएगा। उससे सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने का क्या फायदा है, सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने से हम ये सीखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब बनाने का तरीका सीख लेंगे फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल में उसको जरूर बनाइएगा। उस सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे। बनाने का तरीका जब सीख जाएंगे तो फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि कल से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।